कहानी का टाइटल है अनोखा प्रेम। सुनहरी शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा पूरे शहर में बह रही थी। रिया अपनी पसंदीदा किताब लेकर बालकनी में बैठी थी जब अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। वह मुस्कुराई। यह वही कॉल थी जिसका उसे सुबह से इंतजार था, आरव की। हेलो, उसने हंसते हुए कहा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आरव की आवाज़ में कुछ अलग सा था। रिया ने तुरंत गंभीरता से जवाब दिया, क्या हुआ, सब ठीक तो है? आरव ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे तुमसे मिलना है अभी। रिया थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन उसने तय किया कि वह उससे मिलने जाएगी। वह जल्द ही तैयार होकर कैफ़े पहुंची जहां वे अक्सर मिलते थे। आरव पहले से वहां बैठा था, उसकी आंखों में गहराई थी। क्या हुआ आरव? रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, रिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रिया का दिल धड़क उठा। लेकिन क्या? रिया ने आश्चर्य से पूछा। मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला है। 1 साल के लिए मुझे विदेश जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि हमारे रिश्ते का क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इंतज़ार मत करना। रिया के चेहरे पर एक पल के लिए दुख छा गया, पर फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, अगर प्यार सच्चा हो तो इंतज़ार अपने आप छोटा हो जाता है। मैं तुम्हारे लौटने का इंतज़ार करूँगी, चाहे कितना भी समय लगे। आरव ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने रिया को गले लगाया और कहा, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ, जब वापस आऊँगा तो हम हमेशा के लिए एक होंगे। 1 साल बाद जब आरव लौटा, रिया उसी कैफ़े में उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसकी नज़र आरव पर पड़ी, उसे लगा जैसे समय थम गया हो। आरव ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारे इंतज़ार ने मेरे प्यार को और गहरा कर दिया। और उस दिन उनके प्रेम की कहानी ने एक नया मोड़ लिया, ऐसा मोड़ जिसे दोनों ने हमेशा के लिए अपने दिलों में संजो लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।